1947 के बाद मुल्क तकसीम होते ही नेहरू और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर साजिश न रचाई होती तो सरदार सिकंदर हयात खान के हवाले से जम्मू कश्मीर को किया जाता। गुजर बकरवालों के हकूक को यहां की मकामी और कांग्रेस पार्टी ने तंग तलब किया। बीजेपी सदर रविंदर रैना का राजौरी पुंछ में अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद जरा इब्लाग से खुसूसी बातचीत। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का इंतहाई अहम इजलास 21 दिसंबर को जम्मू में हो रहा है मुनक्कद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान हो रहे हैं इजलास में शरीक। इजलास में पहली बार खुसूसी एजेंडे के साथ मिल रहे हैं लीडरान। 35 से 370 की मनसूखी का मामला मुल्क के हम ख्याल जमातों तक पहुंचाने का है प्रोग्राम। कोरोना वायरस के माहौल में मासूम व कमसिन बच्चे मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप का कर रहे हैं गैर जरूरी इस्तेमाल। माहिरीन के मुताबिक डिजिटल डिवाइसेस से बच्चों को रखा जाए दूर। बच्चों में नींद कम, इरिटेशन, डिप्रेशन और बीनाई मुतासिर होने का खदशा। वालिदैन बच्चों को फोन का इस्तेमाल करने से परहेज करने में बनाए माहौल। शहर श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मकामी दुकानदारों का एसएमसी इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार। बिना इतला के इंहदामी कार्रवाई पर लगाया एसएमसी पर इल्जाम। एसएमसी कमिश्नर गुज़श्ता कई दिनों से श्रीनगर में इंक्रोचमेंट को हटाने का दे रहे हैं प्रोग्राम। शहर को इंहदामी कार्रवाई से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद, लेकिन रोजगार मुतासिर होने का है खदशा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। नाजरीन, टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म्स जिनमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आप हमारी इस नशरियात को इस वक्त देख रहे हैं, अपनी आरा हम तक पहुंचाना बड़ा लाजमी है। आपके इलाके में अगर मसाइल हों जिसमें पानी, बिजली, सड़क वगैरह हों, हमें मुतल्ला करें, कोशिश करें हमारी टीम वहां पहुंच तक इंतजामिया के बीच में पुल का किरदार अदा करें। और अब नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर आ रही है। डोडा से बड़ी अहम खबर आ रही है कि बिपिन रावत के फौत होने के बाद जिस औरत के खिलाफ केस दर्ज किया गया था उसमें मुसलसल और मतवातिर तौर पर अब पेशरफ्त हुई है। सबा हाजी, जो कि साबिक डायरेक्टर थी मकामी स्कूल की, उन पे इल्जाम था कि उन्होंने बिपिन रावत की मौत की खबर सुनने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें वार क्रिमिनल बताया था। इस ज़िम्न में आज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डोडा ने मशरूत तरीके पर दफा सेक्शन 107 और 108 की बुनियाद बनाकर उन्हें मशरूत तौर पर पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का हुक्म दिया है। यह हुक्म सानी ताहम 14 से 17 तक जारी रहेगा और बाद में दोबारा इस केस को सुना जाएगा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। न सिर्फ खता चनाब बल्कि मुतअद्दिद इलाकों में बिपिन रावत की फौत होने की खबर और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद कई खबरें गर्दिश करने लगी और सबा हाजी नामी एक खातून जो कि मकामी स्कूल की साबिक डायरेक्टर है, उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया पर तहरीर किया था और बिपिन रावत को क्रिमिनल बताया था। और इसी बीच में वार क्रिमिनल बताने पर जबरदस्त कार्रवाई अमल में लाई गई। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डोडा ने आज दोबारा केस की सुनवाई की और इस केस में अभी तक यह बताया गया कि 14 से 17 दिसंबर तक फिलहाल उन्हें मकामी पुलिस स्टेशन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाजिर होना होगा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि इस खबर को न सिर्फ सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया बल्कि इसके बहुत ज्यादा शेयर किए गए और जिसके बाद इंतजामिया ने गैर मामूली कार्रवाई का आगाज किया था। इधर वानाबल रावलपोरा में मिलिटेंटों के खिलाफ इनकाउंटर के बाद मां बेटी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। अफरोजा और आयशा की गिरफ्तारी के बाद मुसलसल तौर पर सियासी बयानबाजियां भी जारी रही, ताहम अभी तक इस केस में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी और अगले हफ्ते इस केस को अदालत में सुना जाएगा और उम्मीद की जाती है कि शायद अफरोजा और उनकी बेटी आयशा को जमानत मशरूत तरीके पे मिल सकती है। आपको याद दिला दूं कि अफरोजा और आयशा ने उस वक्त एहतजाज किया और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर बातचीत करते हुए इनकाउंटर के हवाले से अपना रद्द अमल जाहिर किया था। और नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत पे वापस आते हैं।
भारतीय जनता पार्टी मुसलसल और मतवातिर तौर पर अवामी इज्तिमात का इनेकाद लगातार कर रही है। पुंछ, राजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने आज माजी को गर्दाने की कोशिश की और उन्होंने तारीख का मुताला करने का अवाम को इस मौके पर मशवरा दिया। रविंदर रैना ने कहा 1947 में जब जम्मू कश्मीर मुत्तहिद हुआ करता था और इसको अलग अलग टुकड़े टुकड़े करने के लिए उन्होंने इल्जामात किन पे लगाए, मुल्क के वजीर आजम पंडित नेहरू पर और जम्मू कश्मीर के उस वक्त की सबसे बड़ी सियासी कदावर शख्सियत मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर इल्जाम आयद किया। पुंछ, राजौरी में अवामी इज्तिमा से खिताब करने के दौरान रविंदर रैना ने कहा पहाड़ियों, गुजरों और कमजोर तबकों को जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त इस्तेसाल किया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुतअद्दिद इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान अपनी सियासी सरगोशियां जारी रखे हुए हैं। पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, मेंढर, नौशहरा और मुतअद्दिद इलाकों में अवामी इज्तिमात के दौरान रविंदर रैना ने ज्यादातर अपनी तकरीर को पहाड़ी और गुजरों के आसपास में रखा और हिंदी उर्दू जुबान के साथ साथ पहाड़ी और गुजर जुबान का भी खुद इस्तेमाल किया। गालिबन इस इलाके में जम्मू कश्मीर से मुसलसल और मतवातिर तौर गुज़श्ता एक दहाई से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जबकि सुरनकोट से भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल गनी कोहली ने जीत दर्ज की थी। बाद में उन्हें मिनिस्टर भी बनाया गया था। आने वाले इंतखाबात की तरफ रुख करने से कबल भारतीय जनता पार्टी का निशाना कि पुंछ, राजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में अवाम तक वो बातें पहुंचाई जाए जो सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोग हैं। 1947 से लेकर 2021 तक के तमाम सियासी माजरे अवाम के सामने यूटी प्रेसिडेंट ने रखे। जो गुपकार वाले हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, मैं इनसे सवाल पूछता हूं 70 साल आपने गुज्जर बकरवालों के बच्चों के हक क्यों खाए? 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यहां के गुज्जर और बकरवाल भाइयों को ना जमीनों के मालकाना हक दिए, ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ना ही उनकी नौकरियां दी, उल्टा उनकी नौकरियां इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके खाई। और 70 साल पहाड़ियों को आपने जुल्म सितम का शिकार एनसी कांग्रेस पीडीपी ने बनाया, पहाड़ियों को गुलाम बना के रखा और गुजर बकरवालों को गुलाम बना के रखा 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। और आज जब पहाड़ी और गुजर और बकरवाल जाग चुके हैं तो नेशनल वाले, कांग्रेस वाले और पीडीपी वालों के पेट में तकलीफ हो रही है। यकीनन ये तकलीफ आगे और बढ़ने वाली है। ये हजूम देखकर ये लोग अब बहुत परेशान हैं। 45 में जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंसियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो बंटवारा, जो लकीर खींच के रख दी गई है, ये जो लकीर यहां गुरेज से लेके उड़ी, मच्छल, केरन और यहां राजौरी, पुंछ, ये जो एलओसी बनाई गई, ये एक साजिश थी। जब 2014 में मैं एमएलए बन के असेंबली में गया, वहां 1947 से लेके 1947 की नीचे 24 सीटां जड़ियां पाकिस्तान ने मकबूजे वाला जम्मू। भारतीय जनता पार्टी यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रविंदर रैना ने तारीख का मुताला करने का अवाम को मशवरा दिया। कहा 1947 से लेकर 2021 तक काफी सियासी गहमा गहमी रही। कुछ फैसले इनफरादी राय हासिल करने के लिए किए गए, कुछ फैसलों के जो इज्तिमाई फैसले होने चाहिए थे अवाम के बरक्स किए गए। लेकिन रविंदर रैना ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का भी तज़किरा किया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में उस वक्त की सूरत हाल और पार्लियामेंट में बिल आने के बाद उससे मंजूर होने का खदशा लाह करते हुए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का वजूद अमल में लाया गया। फाइल शॉट्स कुछ माह पहले के हैं, लेकिन अब ये इजलास जो होगा ये अब जम्मू में मुनक्किद होगा। आपको याद होगा कि उस वक्त के तर्जमान आला, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द व्हाइट पेपर जारी करेंगे। असल में
PAGD जो है उनका लाही अमल और नस्बुल ऐन किस तरह से है। अब जम्मू के इस अहम इजलास में ये 21 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में मुनक्किद होगा। इस मौके पर जराये के मुताबिक खबर मिली है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती जो कि आज खुद पीर पंचाल और जम्मू के दौरे पे इस वक्त मौजूद हैं, वो इस इजलास में शरीक होंगी, जबकि CPIM के जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और दीगर जमातें जो इसका हिस्सा हैं वो इस तकरीब में शरीक होंगे। जराये के मुताबिक खबर है कि 35 से 370 की मनसूखी का चर्चा अब PAGD जम्मू कश्मीर में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, मुख्तलिफ इंटरव्यूज के जरिए, लेकिन अब तहरीरी तौर पर जो हम ख्याल जमातें मुल्क में हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस, जिनमें CPIM है, जिनमें वेस्ट की पार्टियां हैं, जिनमें लेफ्ट की पार्टियां हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से कुछ हम ख्याल जमातें हैं, जबकि महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुतअद्दिद जमातें जो कि 35 से 370 पर जिन्होंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीरें भी की और जम्मू कश्मीर को आइन साज असेंबली और जम्मू कश्मीर को आईनी इख्तियारात छीनने पर उन्होंने जज्बाती अंदाज में तकरीर भी की थी। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर तकरीर की थी पार्लियामेंट में और उन्होंने इस फैसले की जबरदस्त नुक्ताचीनी की। 21 दिसंबर 2021 अब यह तकरीब जो होगी, इंतहाई अहम इजलास जम्मू में मुनक्किद होगा, जिसमें पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 35 से 370 पर अब अपना ड्राफ्ट जो है वो दीगर अहम हम ख्याल जमातों तक पहुंचाएगा। और उसके बाद जराये से यह भी खबर है कि इस इजलास में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए भी मुश्तरका तौर पर लाही अमल तरतीब देने पर भी गौर किया जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 2021 के बाद इंतखाबात कब होंगे असेंबली के लिए, यह कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट 7 मार्च तक मुकम्मल करने के बाद हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करे और 2022 के अगस्त सितंबर अमरनाथ यात्रा मुकम्मल होने के बाद असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन लीडरान ने अब नई खबर यह मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर प्रोविंस से एक बड़ी और अहम पार्टी का लॉन्चिंग सेरेमनी भी बहुत जल्द होगा। अब इस नई पार्टी में कौन लोग होंगे, जराये के हवाले से खबर है कश्मीर, जम्मू, लद्दाख को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। हालांकि फिलहाल लद्दाख को असेंबली की रुकनियत फिलहाल हासिल नहीं होगी, लेकिन हम ख्याल जमातों के साथ इसमें इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, इसमें वकला हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, इसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता अफराद हो सकते हैं। और ये जमात जो होगी जब लॉन्च होगी तो इसमें जराये के हवाले से खबर है कि बड़े चेहरे जो इस वक्त गुलाम नबी आजाद अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि इंतखाबात से कबल स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर के हवाले दोबारा किया जाए, या नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP मुश्तरका लाही अमल या मुश्तरका स्टेज शेयर करने से अभी भी कतराते हैं। अवाम तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी बात अलहदा तरीके से पहुंचाते हैं। अगर मकसद एक है, अगर 35 से 370 के आसपास ही उमर साहब के मुताबिक ये कन्वोकेशन और इजलास हैं तो इसमें मुश्तरका प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में नई पार्टी के लॉन्चिंग के हवाले से, जराये के हवाले से खबर है, इसमें कोई बड़ा सियासी रहनुमा जम्मू कश्मीर से नहीं होगा, बल्कि इसमें वो लोग होंगे जो तिफल सियासत हैं, जो अभी तालिब इल्म भी है और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो अपने मिजाज से और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अब आगे जो है अपनी पार्टी लॉन्च करें। नाज़रीन को याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल वही गहमा गहमी और कुछ दिन पहले देखा अपनी पार्टी की ज्वाइनिंग पर नजीर अहमद यत्तू के साथ कुछ लोग डोल और डफ लेकर आए थे। यानी ये सूरत हाल 2014 से कबल होती थी और उसके बाद ये सूरत हाल हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली। और नाज़रीन, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अपनी पार्टी ने जिस तरह से पूरी तरह से नई दिल्ली पे इस वक्त सल्तनत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपनी कोशिशें तेज की, जम्मू कश्मीर का भी अपनी पार्टी आइंदा कुछ दिनों में रुख कर सकती है। डॉक्टर नवाब जो कि JDO के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पार्टी में गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में शमूलियत इख्तियार की। कल श्रीनगर में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस राजबाग में होगी, जिसमें अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर से आइंदा असेंबली इंतखाबात 35 से 370 और सियासी फलसफा
आवाम के सामने रखेंगे। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि इंतखाबी माहौल या सीजन के बीच में ही कौमी पार्टियां जम्मू कश्मीर का रुख करती है और उसके बाद इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद ये पार्टियां कहीं भी जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आती है। अपनी पार्टी का सियासी मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नाज़रीन, अब गौर कीजिएगा, समाजी मसाइल पे आते हैं। सियासत काफी हुई, 35 से 370 और उसके बाद कोविड-19 के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों को बहुत ज्यादा इन्हिसार अपने तालीमी माहौल पर ऑनलाइन तालीमी निजाम पर ही डिपेंडेंट होना पड़ा। अब इसके नताइज बहुत ज्यादा गलत आने लगे हैं। मोबाइल, टैब्स, डेस्कटॉप और बाकी डिवाइसेस का इस्तेमाल करने के बाद बच्चों के तालीमी माहौल पर भी मनफी असर पड़ चुका है। जराए के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, माहिर नफ्सियात की माने तो कोरोना वायरस के माहौल में मासूम व कमसिन बच्चे मोबाइल फोन, टैब, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर जरूरी इस्तेमाल के मुताबिक इससे आने वाले दिनों में बच्चों की बीनाई पर असर पड़ सकता है और बच्चे बहुत शरारती होने लगे हैं और इरिटेशन के साथ साथ नींदें कम आना, डिप्रेशन का शिकार होना और इरिटेशन बहुत ज्यादा बच्चों में है। जब वालिदैन बच्चों से मुखातिब होते हैं तो 1 सेकंड में वापस जवाब देते हैं और जवाब की जो पोजीशन होनी चाहिए थी, जो अदब का, एहतराम का तकाजा होना चाहिए था, वो पामाल होने का खदशा है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक अगर बच्चों को मोबाइल फोन से वालिदैन ने दूर नहीं रखा तो इसके बुरे नताइज निकल सकते हैं। आपको वाजिया करूं कि जम्मू कश्मीर में विंटर वेकेशन के साथ ही अब ऑनलाइन क्लासेस तकरीबन बड़े बड़े स्कूलों ने कराए बंद और ये दोबारा 28 फरवरी के बाद खुलेंगे। कम से कम इन महीनों में आप उनका होमवर्क, असाइनमेंट वगैरह खुद हासिल करें, खुद पढ़ें और बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें। हमें लगता है हमारी जो जनरेशन थी, हमने कुछ अच्छा, मतलब इसके बगैर हमने पढ़ा भी, लिखा भी और कहीं पहुंच भी गए। लेकिन जो हमारी ये दूसरी जनरेशन आने वाली है, मुझे लगता है कि बहुत बुरा असर मोबाइल का बुरा असर इसलिए कि हमने इसको मतलब ज्यादा मिसयूज किया। बच्चा रोता है तो मोबाइल, बच्चा खाना नहीं खाएगा तो मोबाइल, बच्चा मतलब नहाएगा तो मोबाइल। इससे बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। खासकर सबसे बुरी बात वही हो गई कि बच्चा कमरे में बंद हो गया, उसको वो बाहर, हम गाँव में रहते हैं, हम गाँव में तथ वन ब्रो लटकी लट्स गिंदन, फुटबॉल गिंदन, बाकी गेमन गिंदन। जो आज का ये कमरे में बंद किया हमने बच्चों को, सेहत पर भी उनको बुरा असर पड़ गया। और मेरी ये रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। आप देख रहे हैं अपने मेज़बान सैयद तजुम्मुल इस्लाम के साथ जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता खुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त आप बराह रास्त जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनज़्ज़म इदारा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक्ट के मुताबिक इंहिदामी कार्रवाई का हक ये अपने पास महफूज रखते हैं। तस्वीरें देखिएगा। आज मकामी शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि श्रीनगर की हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मकामी दुकानदारों ने आज एसएमसी के खिलाफ जबरदस्त बरहमी और नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंहिदामी स्क्वाड भेजे और उसके बाद उनका माल जो है उसको वापस दुकान में रखने पर मजबूर किया जा रहा है। मकामी दुकानदारों ने आज कहा कि इंहिदामी कार्रवाई का भी ज़ाब्ता इखलाक होता है, नोटिस भेजे जाते हैं, आगाही हासिल की जाती है और अचानक और रात के वक्त में इस तरह से इंहिदामी कार्रवाई पर उन्होंने जबरदस्त अफसोस का इजहार किया। वाजिया करता चलूं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पटरियों से इंक्रोचमेंट या इंहिदामी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जो पटरियां इस्तेमाल में है, जो आम शहरी हैं, उनके पैदल चलने फिरने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ये बात भी अपनी जगह सही है कि उससे वेंडर्स ने और जो रोजी रोटी कमाने के लिए इस तरह रेडी वगैरह लगाते हैं, उन्होंने उससे हड़प लिया हुआ है, अपने कब्जे में रखा हुआ, जिससे अबूर मरूर पर खलल पड़ा है। कोरोना वायरस, कोविड-19 और विंटर सेशन को देखते हुए और रोजगार भी मुतासिर हो सकता है और रोजगार अगर इन्हें नहीं दिया गया तो इसके लिए मतबादिल इंतजाम, वेंडर्स के लिए मतबादिल जगह दी जानी चाहिए। मकामी ट्रेडर्स के सरबराह मोहम्मद यासीन ने जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है।
जिस भी अथॉरिटी ने, अगर ये म्यूनसिपल कमेटी ने किया है, श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी ने किया, तो उनको चाहिए था कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारी वजह से हुकूमतें इसलिए चलती हैं कि हम लोग टैक्स दहनगान हैं, उनको हमसे बात करनी चाहिए थी। अगर ये गलत है ठीक है तो हम ये खुद उठा लेते, लेकिन रात को आना ये कौन सा कानून है? हमारा सिर्फ यही मानना है, बाकी कोई एहतजाज या कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं है। लेकिन हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं, बल्कि हम उनसे भी कहेंगे, हम उनके पास भी जाएंगे। सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद आपके पास कानूनी इख्तियारात होते हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो आवाम की बहबूदी के लिए किया जाता है। चंद खुदगजर अनासिर के लिए हम पूरे शहर को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। तो उनको सबको जिसका एनक्रोचमेंट था उनको बताया नहीं गया था कि टाइम कि भाई इसको हटा भी दो, और दीज आर माइनर रिमूवल्स दैट हैव बीन डन, दे आर रिक्वायर्ड। और जहाँ जहाँ पे वेरेवर देयर इज वायलेशन ऑफ लॉ, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। हालत हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता मुकम्मल हुआ चाहता। जाते जाते हमारी दरख्वास्त, कोविड-19 के असरात अभी मार्केट में मौजूद हैं। एनक्रोचमेंट ड्राइव अपनी जगह, लोग भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा करते हैं। 3 चीजों का ख्याल रखें, समाजी दूरियां, मास्क पहनकर चलें और आप सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करते रहें, तब जाके कोविड-19 के इस मर्ज से बचा जा सकता है। अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम को श्रीनगर स्टूडियो से पूरी टीम की हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासर।